आप सबको क्या पे पता है कि जो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, ये रामोतार बैरवा नहीं, ये सब आपकी ताकत है। चाकसू विधानसभा क्षेत्र की एक ही मांग थी कि अब की बार भाजपा से कोई भी प्रत्याशी बने, लेकिन हमारा स्थानीय होना चाहिए, हमारा बेटा होना चाहिए, हमारा भाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व ने आपकी भावना को सुनी और उनमें भी आप सबकी जितने भी लोकल प्रत्याशी थे, उनमें सबसे पहला नाम आपका बेटा, इस बेटे का रामोतार बैरवा का नाम आपने लिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपकी भावना की कदर की और प्रदेश और केंद्र नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि चाकसू विधानसभा की बात सुनी और आपके बीच में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में भेजा और मैं प्रत्याशी के रूप में आपके सेवक बन के आपकी सेवा करने आया हूँ, न कि कोई विधायक बन के कोई नेता बनने के लिए। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज तक चाकसू विधानसभा क्षेत्र से आप और हम सब मिलके बाहरी व्यक्ति को ही विधायक बनाए, आज तक ये कभी चाकसू लोकल से विधायक नहीं बना। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अब की बार आपको ये पुनः मौका मिला है। नहीं यहाँ से जीते हुए विधायकों के भी टिकट कटे हैं, लेकिन हारा हुआ आपका बेटा, इस आपके बेटे का टिकट आपकी वजह से दोबारा रिपीट हुआ। ये टिकट आपका है, रामोतार बैरवा का नहीं है, ये टिकट आपका है और आप सब विधायकों। तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 5 साल से जो भ्रष्टाचार हो रहा है आप सबके सामने है। चाहे कहीं से भी मौके में चल रहा हो, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, पैसे बने कहीं काम नहीं हो रहे। और जो सामने वाला प्रत्याशी जो विधायक है वो 5 साल आपने देख लिया, कहने की जरूरत नहीं है, वो अलवर से आया है और फिर दोबारा 5 साल के लिए फिर आपके बीच में रहकर चाकसू को लूट के ले जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं तो आपका बेटा हूँ, हारने के बाद भी आए रहूंगा और जीतने के बाद भी आए रहूंगा, क्योंकि मैं आपके बीच में आपके चरणों में जन्मा हूँ और आपके बीच में रहूंगा। तो अब की बार ये मौका मुझे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा और आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अभी अध्यक्ष साहब और प्रधान जी कह रहे थे और हमारे युवा साथी सभी छात्र संघ से बैठे हैं, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, चाकसू में कॉलेज खुल गया, लेकिन आप विश्वास रखो और मुझे आप सेवक बनाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, आपके कोट का मेन सिटी में कॉलेज खुलेगा, और ये सबसे बड़ा कस्बा और सबसे बड़ी पंचायत समिति है, क्योंकि हमारे यहाँ कोटखावदा तहसील है। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, तहसील से अगर मुझे आप विश्वास देखो, यहाँ से विधायक बनाओगे, सेवक बनाओगे, तो मैं सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा और आपके उपखंड क्षेत्र खुलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि जो अभी कॉलेज खुल रहा है उसमें कई धरने प्रदर्शन हुए हैं। हमारे कोटखावदा पूरी ये जो सामने विराजमान सभी जो समाज बंधु बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, इन्होंने अथक प्रयास के बाद भी वो कॉलेज केवल चाकसू से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि चाकसू में ऑलरेडी पहले से ही कॉलेज था, तो वो होने चाहिए तक कोटखावदा में। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके कोटखावदा में कॉलेज खुलेगा और खुल के रहेगा। लेकिन जब खुलेगा, जब यहाँ से आपका प्रत्याशी आपका विधायक बन के जाएगा और आपकी मांग को आगे तक सदन तक, विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंचाएगा। तो ये आपका आशीर्वाद अब की बार ये मौका है। अगर अब की बार अपनी चूक हो गई बार एक मामूली सी चूक थी, मात्र 3400 वोटों से भी माइनस रहा था, पर कोई नहीं, जो लड़ाई होती है तो एक बार हारता तो उसको कुछ सीखने को मिलता है। ये 5 साल आपके चरणों में रहकर और पूरा मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, और आपका पता है पूरी विधानसभा में, क्योंकि 75% विधानसभा उधर है और 25% आप नहीं इधर है, फिर भी मैं महीने में 20 दिन आपके कोटखावदा में रहूँ, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूँ। तो मैं तो विश्वास करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा लगाव मेरा आपसे हो और आपका मेरे से है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। विकास की तो आप जो सरकार का जो योजना है जो विकास होगा, लेकिन एक बार पुनः विश्वास ये दिलाऊंगा कि कभी भी आप मेरे पास आओगे या मैं आपके पास, पहले तो मैं आऊंगा, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप अगर मेरे पास आओगे तो आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। ये अफवाह नहीं आई, लोग बात कहते हैं कि यार रामोतार बन जाएगा तो कोई 3 विधायक बन जाएंगे, 2 विधायक बन जाएंगे, सरवण जी बन जाएंगे, प्रधान जी बन जाएंगे, ये सब छोड़ दो। आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानता हूँ, आप सीधे हो, क्योंकि मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा किसान का बेटा हूँ और आपके बीच में जन्मा हूँ। मैं हर परिस्थिति को आपको जानता हूँ कि हमारा युवा क्या है और ये किसान क्या है, इनकी समस्या क्या है, क्योंकि मैं सब समझता हूँ। रात को 10 बजे लाइट आती है, सुबह 4 बजे आती है। निवाई क्षेत्र अपने पास में 24 घंटे लाइट चाकसू में क्यों नहीं आती, क्योंकि अपनी कमी है, क्योंकि हमारा विधायक अलवर का है।
अगर आप चाकसू का विधायक बनाओगे, चाकसू सेवक बनाओगे तो ये सारी समस्या का समाधान होगा। आप लोग पुनः एक बार इस आपके बेटे को 25 तारीख को 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट का आशीर्वाद देके आपका